नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन डिजिल। तो आज दोस्तों हम पेडागोजी से रिलेटेड और एजुकेशन साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। साथ ही हम आपको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए यंग लर्नर्स सीम टू लूज इंटरेस्ट इन अ लेसन द टीचर शुड। जब वो कह रहे हैं कि बच्चे जो यंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर उनको क्लास में लेसन में रुचि ना हो, अगर वो रुचि ना ले तो उस समय टीचर को क्या करना चाहिए? अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, बाहर जाकर खेलने के लिए कहना चाहिए। आस्क देम टू स्लीप फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए सोने के लिए कहना चाहिए। टेल देम स्टोरी, उन्हें एक कहानी सुनानी चाहिए। आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, चुपचाप बैठने के लिए कहा जाए। तो देखिए, जब बच्चे पढ़ाई में टीचर पढ़ा रहा है लेकिन बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो उसको एक कहानी सुनानी चाहिए। जब भी टीचर कहानी सुनाने का प्रयास करेगा तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे और फिर वापस से जब टीचर पढ़ाएगा तो उनका एनर्जी आ जाएगी उनमें। सेकंड क्वेश्चन है, द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश इज टू डेवलप एक्सप्रेशन स्किल, रीडिंग स्किल, कन्वर्सेशन स्किल, और डी ऑप्शन है कम्युनिकेशन स्किल। ये कह रहा है कि टीचिंग लर्निंग इंग्लिश को सिखाने का, डेवलप करने का क्या प्राइमरी एम है। तो देखिए, जब भी इंग्लिश सिखाई जाती है तो आप ये ध्यान रखिए, एज ए सब्जेक्ट नहीं, एक भाषा के रूप में जो है अंग्रेजी का काम क्या होता है? कम्युनिकेशन। अगर आपको संसार की किसी अच्छे राइटर की किसी देश के बारे में जानना है और वहाँ पर इंग्लिश में बुक लिखी हुई है तो आपको इंग्लिश का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने का प्राइमरी एम होता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, तभी उसके बाद वो बाकी चीज़ों को समझ सकेगा। अगला क्वेश्चन है, लर्नर्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। चार ऑप्शन है देखिए, बेसिक स्किल्स में से किस में जो ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज है, आइडियाज को व्यवस्थित करना, ड्राफ्ट करना, उन्हें संशोधित करना, फिर अपने काम में यूज लेना, तो ये होता है राइटिंग का पार्ट। क्योंकि जो हमारे माइंड में थॉट्स हैं हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपने माइंड्स में ऑर्गेनाइज करेंगे कि किस तरीके से हमें उन्हें लिखना है, और लिखने के लिए हमें उन्हें बीच में उसमें हम अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड्स जोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है वो राइटिंग प्रोसेस में होती है। लिसनिंग में क्या होता है? लिसनिंग में हम सिर्फ सुन रहे हैं। स्पीकिंग में हम बोल रहे हैं लेकिन उस समय हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उन थॉट्स को रिवाइज करके बता सकें। और रीडिंग में हम जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज़, जैसा वो है उसी को वैसा ही समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक राइटिंग में ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें आप अपने विचारों को जोड़ सकते हैं, कुछ नई चीज़ों को उसमें ऐड करके उसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से राइटिंग स्किल में ये चीज़ होती है। अगला है, पोज, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन आर एसोसिएटेड विद कंप्रहेंशन, स्पीकिंग, राइटिंग एंड साइलेंट रीडिंग। देखिए, पोज, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, जब हम कोई भी पोइम बोलते हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है और ये जो है स्पीकिंग की स्किल में काम आता है। जैसे मान लीजिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इस तरह से हम भी कोई भी पोइम को बोलेंगे तो हमें कहाँ कितना जोर लगाना है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर रुकना है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया है, इस तरह से आप ध्यान रखिए, स्पीकिंग स्किल में काम आता है। अगला है, होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द लर्नर इज डन बाय। किसी भी बच्चे का, लर्नर मतलब जो सीखने वाला है, अधिगम छात्र है जो वो सीखने वाला है, उसका हम इवोल्यूशन, संपूर्ण इवोल्यूशन पूरा, कितना उसको क्या क्या आता है, किस क्षेत्र में उसका क्या क्या विकास हुआ है, इस बात को समझने के लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवोल्यूशन CCE, जो कि हमारी शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू है, एस्पेक्ट है, उसके अनुसार ही हम किसी का ऑल राउंड डेवलपमेंट या होलिस्टिक एवोल्यूशन का जान सकते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्टी हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग। फॉल्टी हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग, ड्राइंग इन्फेरेंस, फाइंडिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स थ्रू कंटेक्स्ट, प्रोग्रेसिव आई मूवमेंट, रीडिंग द टेक्स्ट वर्ड पर वर्ड। फॉल्टी हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग की फॉल्टी हैबिट क्या है कि हम उसको शब्द से एक एक शब्द करके पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी फॉल्टी हैबिट है। इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट एज ए फॉरेन लैंग्वेज, कंपलसरी स्कूल, लैंग्वेज ऑफ कंप्रहेंशन, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। भारत में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती या नहीं सिखाई जाती, एज ए फॉरेन लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती। अगला है, ग्रामर शुड बी टॉट टू हेल्प लर्नर्स रीड इंग्लिश करेक्टली, डेवलप लर्नर्स बेसिक लैंग्वेज स्किल, मेक लर्नर्स नो द रूल्स ऑफ लैंग्वेज,
हेल्प लर्नर्स राइट इंग्लिश करेक्टली। ग्रामर जो है इसलिए सिखाई जाती है ताकि बेसिक लैंग्वेज स्किल को वो समझ सके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्टी हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग की फॉल्टी हैबिट क्या है? गैसिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, मूविंग आइज विदाउट हेड वेगिंग, अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ प्रोनाउंस, यूजिंग डिक्शनरी फॉर अंडरस्टैंडिंग। डिक्शनरी फॉर अंडरस्टैंडिंग जो है इसका सही आंसर है। इंग्लिश इज कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड लैंग्वेज इन आवर स्टेट बिकॉज इट इज अवेलेबल ओनली अवेलेबल एट होम, गलत है। ओनली अवेलेबल इन द स्कूल, अवेलेबल इन द स्कूल एंड सराउंडिंग, available everywhere. Available in the school and surrounding is the right answer of this question. So sir, we have done the brilliant question for you so that you can get the highest skill of pedagogy and education psychology aspect. Subscribe our channel. Thank you to all of you.